टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम सोशल साइंस का क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, ये जो एमसीक्यूज़ हम करेंगे ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको पसंद आए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। किस स्टेट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, तो आपको बताना है किस स्टेट में है। पहला आपका है हिमाचल प्रदेश, अगला है राजस्थान, नेक्स्ट है गुजरात और उत्तराखंड। तो आप बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो किस स्टेट में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो यहाँ गिर नेशनल पार्क स्थित है। राजस्थान में कौन सा स्थित है, तो राजस्थान में घाना नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? घाना वाइल्ड सेंचुरी है। और तो इस प्रकार से, और हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? पिन वैली नेशनल पार्क। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटीरियोरेशन इन दी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी में जो डिटीरियोरेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? डिटीरियोरेशन यानी क्या होता है? कमी होता है। डिटीरियोरेशन यानी होता है कमी। तो ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी यानी क्या होता है? उसके उपजाऊपन में जो कमी आ जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉइल इरोजन, सॉइल डिप्लीशन, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल प्रोफाइल। तो हम इसको पहले आप बताइए आंसर क्या होगा, उसके बाद हम सभी को समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, फर्टिलिटी में जो कमी होती है उसे क्या बोला जाता है? सॉइल डिप्लीशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सॉइल डिप्लीशन। तो आप याद रखेंगे इसे कि सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उसके उपजाऊपन में जो कमी आ जाती है उसे सॉइल डिप्लीशन कहते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, पहला ऑप्शन हमारा है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है कि जो वाटर होता है और एयर होता है उसके द्वारा जो मिट्टी जो होती है उड़ा करके ले जा जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन कहा जाता है। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन होता है सॉइल को सॉइल इरोजन और सॉइल डिप्लीशन से बचाना, उसे कहेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल प्रोफाइल होता है कि हम जो सॉइल के बारे में ऊपर से नीचे तक का जो पढ़ते हैं उसे, ठीक है, आप उसमें देखे होंगे, उसी को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ड्रेनिंग ऑफ सॉइल ड्यू टू रनिंग वाटर और विंड इज कॉल्ड। अभी हमने इसे समझाया था, ये आप तो बता सकते हैं। चलिए बताइए कि सॉइल का ड्रेनिंग होना यानी कि बह जाना या फिर उड़ जाना वाटर या विंड के कारण, तो उसे क्या कहेंगे हम? तो क्या कहेंगे बताइए? अभी हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन कहेंगे। सॉइल डिप्लेशन हमने पढ़ा। सॉइल डिप्लेशन क्या बताया था कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या हो जाना? कम हो जाना, उसे सॉइल डिप्लेशन कहेंगे। सॉइल कंजर्वेशन क्या पढ़ा था? डिप्लेशन और इरोजन से बचाना। वेदरिंग क्या होता है? तो वेदरिंग होता है रॉक्स का टूटना। ठीक है, रॉक्स का टूटना छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। बताना है कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बताइए आप कहाँ स्थित है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क स्थित है कहाँ? आपके मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। उड़ीसा में कौन सा नेशनल पार्क है बताइए? तो यहाँ है भितरकनिका नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? भितरकनिका। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है ना। मध्य प्रदेश में तो इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। फिर भी मैं एक आपको बता देती हूँ, संजय डुगरी नेशनल पार्क। ठीक है, तो चलिए आगे के नेशनल पार्क क्वेश्चन देखते हैं। विच सॉइल इज नोन एज रेगर सॉइल। इनमें से कौन सी सॉइल है जिन्हें रेगर सॉइल भी कहा जाता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी सॉइल है आप बताइए? तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? रेत है हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर इज इस्टेब्लिश्ड इन। वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश है? तो ये हमें बताना है। वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर, कौन सा ट्रेनिंग सेंटर? वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर। तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, भोपाल, जबलपुर, अहमदाबाद। तो आप बताइए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। इसे याद रख लेंगे आप। वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? देहरादून में है। ओके,
अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज पेट्रोलियम। तो हमें ये बताना है ये जो पेट्रोल और कोल होता है, ठीक है, पेट्रोल एंड कोल होता है, ये किस प्रकार का रिसोर्स है, ठीक है। तो पहला है रीन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, रिसाइक्लेबल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टिबल। ये इनएग्जॉस्टिबल दोनों को साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स तो हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए कोयला और पेट्रोल जो होता है एक बार ख़त्म हो गया, इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसे हम इतना जल्दी रिन्यू नहीं कर सकते, इसमें बहुत सा हज़ारों बरसों साल लग जाते हैं, ठीक है, हज़ारों साल लग जाते हैं। इसलिए ये किस में आ जाता है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। इसे जल्दी से हम रिन्यू नहीं कर सकते। रीन्यूएबल क्या होता है, जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकते, जो दोबारा बनाया जा सकता है ना, आज जल्दी आ जाता है ना। रिसाइक्लेबल यानी कि एक चीज़ को यूज़ करने के बाद हम दोबारा उसे दूसरे रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो वो रिसाइक्लेबल। इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है, ऐसा रिसोर्स जिसे जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जैसे कि सन हो गया, सनलाइट जो हो गया, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वाटर अवेलेबल ऑन दी अर्थ सरफेस इज़ नोन एज। अर्थ के सरफेस में जो वाटर अवेलेबल होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, ओशियन वाटर एंड नन ऑफ दीज। ओके, तो यहाँ आप देखिए पहले कि बोला है कि सरफेस में जो वाटर अवेलेबल होता है, कहाँ अवेलेबल होता है, सरफेस में, ठीक है। तो देखिए तो उसे क्या कहेंगे, सरफेस वाटर। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा था, सरफेस में अवेलेबल वाटर को सरफेस वाटर कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी ग्राउंड वाटर के बारे में जान लेते हैं। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है जो आपके ज़मीन के नीचे जो पानी मिलता है, जैसे आप हैंड पंप जो बनवाते हैं, नल से जो पानी निकाला जाता है ना, बोर कराए जाते हैं, है ना। सरफेस वाटर क्या होता है, सरफेस वाटर होता है जो आपके सरफेस में, जैसे नदियों में, तालाबों में। ओशियन वाटर तो आप सभी जानते हैं, समुद्रों में, महासागरों में जो पानी है, ठीक है। अगला है आपका पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो ये हमने पीछे भी पढ़ चुका है, अभी पढ़े हैं हम लोग। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने नेशनल पार्क देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, घाना वर्ल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। घाना वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ है आपका, केरल में है, वेस्ट बंगाल में, कि राजस्थान में, कि मध्य प्रदेश में। तो घाना वर्ल्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ है, राजस्थान में। ओके, तो ये हमारा 3 जो है आंसर सही हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आज आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।